नमस्कार दोस्तों। स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण सुई और चुंबक के बीच आकर्षण की तरह होता है। सभी स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं होता, कुछ के प्रति घृणा भी होती है। हम किसी एक को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, वही किसी दूसरे को तो उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनाते हैं। जब सिद्धार्थ अपना घर और राज्य छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वे सिद्धार्थ को समझा बुझाकर घर वापस ला सके। इसके लिए वे अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। मंत्री अपने कुछ सैनिकों को लेकर उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता रहता है। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को बार बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते रहते हैं, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। बार बार ढूंढने से भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करते रहने से एक बार तो सफलता अवश्य मिलती है। एक बार मंत्री को खबर मिलती है कि सिद्धार्थ को किसी राज्य में देखा गया है। मंत्री को जैसे ही खबर मिलती है, वह तुरंत उस राज्य के लिए निकल लेता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है और सिद्धार्थ के पैर पकड़ देता है। वह कहता है कि आपका पूरा परिवार और पूरा राज्य आपके लिए रो रहा है, इसलिए आप मेरे साथ अपने राज्य लौट चलें। तब सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि जब मुझे मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा तब एक बार वापस अवश्य आऊंगा। इसके बाद राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मानकर वापस चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने मंत्री को वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो एक बार अपने राज्य वापस अवश्य आएंगे। इसलिए सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार और राज्य से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर में सिद्धार्थ रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की खबर राजा शुद्धोधन को मिलती है। तब वे अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेजते हैं। इसके बाद मंत्री और सारथी दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध हो गए हैं। राजा का मंत्री व सारथी दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में सभी देखते हैं कि बुद्ध के सामने एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वह वैशाली की नगर वधू होती है। यह कहा जाता है कि उस समय आम्रपाली से सुंदर स्त्री और कोई ना थी। जब वह सबके सामने आती है तो सभी उसको देखते रह जाते हैं। सबके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उस स्त्री ने सबको अपनी सुंदरता से सम्मोहित कर दिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। सभी लोग बिना पलक झपकाए उस स्त्री को देखते रहते हैं। उसके साथ उसका पुत्र भी था। वह बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है कि हे बुद्ध, तुम्हारी कृपा से सभी प्राणियों का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका शिष्य बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य। फिर वह स्त्री बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के भिक्षु, राजा का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी सभी बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो उसे देखकर हम अपने मन को वश में नहीं रख सके और उसकी सुंदरता की ओर खींचे चले गए। उसके ऊपर से हमारी नजरें नहीं हट रही थी, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया हो, लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया। आप उसकी तरफ जरा भी आकर्षित नहीं हुए। आपने अपने आप पर कैसे काबू पाया? बुद्ध ने कहा, जिस सुंदरता की तुम बात करते हो, जिसकी तरफ तुम आकर्षित होते हो और जिसे तुम कुरूप कहते हो, जिसे तुम घृणा करते हो, दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे। तुम लोग जिस सुंदरता की बात करते हो वह एक न एक दिन ढल ही जाएगी, लेकिन मैं जिस सुंदरता को देखता हूँ, जिसकी मैं बात करता हूँ, वह कभी नहीं ढलती, वह कभी नहीं मिटती, वह अमिट है। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी बदसूरत नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो कुछ पलों की है, सुंदरता तो हमेशा रहती है।
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर स्थित उस केंद्र में पहुंचो जो तुम सबके अंदर मौजूद है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। अगर तुम तुम्हारे अंदर मौजूद केंद्र में स्थापित हो गए, उसके अंदर रहना सीख गए, तब ना तो कोई सुंदरता तुम्हें आकर्षित कर पाएगी और ना ही कोई बदसूरती तुम्हारे अंदर घृणा पैदा कर पाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस केंद्र तक पहुंचे कैसे, तो इसका सही तरीका है ध्यान। ध्यान के लिए आपको सबसे पहले सुखासन, वज्रासन या किसी भी आसन में एक शांत जगह बैठ जाएं। इसके बाद आपको आंखें बंद करके पूरी जागरूकता के साथ नाक के दोनों छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करके सांसों पर ध्यान देना है कि कब सांस आई, कब गई। सांसों को ना लंबा खींचना है ना छोटा, जैसे स्वाभाविक रूप से चलती है चलने दे। इसके बीच यदि कोई विचार आपके मन में आए तो आने दे, फिर भी ध्यान सांसों पर टिकाए रखिए। जब आपका ध्यान सांसों पर पूरी तरह रुकने लग जाए, तब मन को सिर के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित कराएं। जब हमारा ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से में केंद्रित होता है, तब हमें पता चलता है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में क्या चल रहा है। किसी को पल्स चलती हुई महसूस होती है तो किसी को कुछ। इसके बाद ध्यान को पूरे शरीर की सैर कराएं, जैसे आंख, कान, माथे, गर्दन, सीना, पेट, कमर और पैरों तक ले जाएं। हर अंग को महसूस करें। इससे हमें शरीर के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग अनुभूति होती है। कहीं ठंडक, कहीं जलन, कहीं आवाज, कहीं दर्द, कहीं खुजली महसूस होती है। लेकिन आपको हर स्थिति में शांत रहना है। आपको चाहे कष्ट महसूस हो चाहे खुशी, आपको उसी अवस्था में बैठे रहना है। इसी प्रक्रिया को सिर से पैर और फिर पैर से सिर तक ले जाना है। इसी तरह हम धीरे धीरे अभ्यास करते हुए शरीर के अंदर बारीकी से भ्रमण करना सीख जाते हैं। इस अभ्यास को हर रोज करने से व्यक्ति शरीर की उन गतिविधियों को लेकर सजग हो जाता है जिसके बारे में आमतौर पर उसे पता नहीं चल पाता। जैसे किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर व्यक्ति ना चाहते हुए भी खिंचा चला जाता है, उसका खुद पर काबू नहीं रहता। ध्यान को सीखने के बाद व्यक्ति खुद पर काबू करना सीख जाता है और इसे ही खुद के अंदर स्थित उस केंद्र में स्थापित होना कहते हैं।